हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र को हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में पाचन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि को अवशोषित करके रुधिर द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व, जिन्हें घटक कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं मल द्वार से बना होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि, लीवर यानी यकृत, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय और पैनक्रियास यानी अग्नाशय सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं। भोजन को निगलने के उपरांत मुख गुहा में दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। मनुष्य में इंसिजर्स यानी कर्तनक या छेदक, कैनाइन यानी भेदक, प्रीमोलार यानी अग्रचवर्णक और मोलार यानी चवर्णक, ये 4 प्रकार के दंत पाए जाते हैं। दंत की संरचना को अगर हम देखें तो मसूड़ों के ऊपर वाले भाग को क्राउन और नीचे वाले भाग को रूट यानी मूल कहते हैं। जहां क्राउन और मूल मिलते हैं उसे नेक कहते हैं। प्रत्येक दंत 3 परतों से बना होता है। ऊपरी परत एनेमल कहलाती है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसके नीचे की परत डेंटाइन तथा सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। पल्प में रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार को जिह्वा द्वारा भोजन के साथ मिलाया जाता है। लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कपोल ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड्स, अधोअन्वीय यानी सब मैक्सिलरी ग्लैंड और अधोजीव ग्रंथि यानी सबलिंगल ग्लैंड। हाल ही में एक अन्य प्रकार की लार ग्रंथि की खोज भी की जा चुकी है। मुख गुहा में भोजन क्षारीय प्रकृति का हो जाता है तथा भोजन को इस अवस्था में बोलस कहा जाता है। भोजन को निगलने की क्रिया जिह्वा तथा ग्रसनी की पेशियों द्वारा होती है। ग्रसनी यानी फेरिंग्स की पेशियां संकुचन करती हैं, जिससे भोजन एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन से होकर ग्रास नली यानी इसोफेगस में चला जाता है और उसके बाद भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में जठर रस का स्त्रावण होता है, जिसमें एंजाइम व HCl होते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, जिसमें HCl सहायता करता है। वास्तव में पेप्सिन निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है, जिसे सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम यानी 1.5 pH की आवश्यकता होती है। HCl के द्वारा आमाशय का माध्यम अम्लीय हो जाता है और पेप्सिनोजन पेप्सिन यानी सक्रिय अवस्था में आ जाता है। HCl भोजन के साथ प्रवेश कर जाने वाले सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। आमाशय में अम्लीय भोजन को काइम कहा जाता है। जठर रस में रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम भी पाए जाते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को गलाता है और लाइपेज वसा को। रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होती है, जहां पर लीवर यानी यकृत द्वारा स्रावित बाइल जूस या पित्त रस, अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस तथा आंतरिक रस द्वारा पाचन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यहाँ पर भोजन को काइल कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित रहता है और आवश्यकता होने पर पित्त रस को पित्त वाहिनी द्वारा गृहिणी में पहुंचाया जाता है। पाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म रसांकुरों के द्वारा किया जाता है तथा पोषक तत्वों को रक्त में पहुंचा दिया जाता है, जिसके द्वारा अवयवों को प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है और शेष पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, जहां पर जल व कुछ ग्लूकोज का अवशोषण होता है। उसके पश्चात इस मल का शरीर से उत्सर्जन कर दिया जाता है।
याद रखें कि पाचन की प्रक्रिया के दौरान आहार नाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमानुकुंचन गति होती है, जिससे भोजन निरंतर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। आहार नाल की आंतरिक दीवार में श्लेष्मा पाया जाता है, जो भोजन को निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसी प्रकार मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है।